तुम दोनों के दरमियान कंपैटिबिलिटी का इशू आ गया है। मोहब्बत से एक दूसरे को डील ही नहीं कर रहे हो। तुम अपना हक मांग रही हो, जबकि ये तुम्हें तुम्हारा हक देना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ही इज पोजेसिव अबाउट दैट। कैसा मेरा नसीब है। रुखसार के कॉन्टैक्ट्स वर्ल्ड के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म तक थे। उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवाया था राबिया। मैं तो सिर्फ उसे यूज कर रहा था। प्यार तो मैं आज भी तुमसे करता हूँ राबिया, मेरा यकीन करो। वो मैं ये कह रही थी कि क्या आप मुझे ड्राइविंग सिखा देंगे शरबत खान? कोई बात भी नहीं कर रही, रूठ सी गई हूं। तो क्या करूं मैं? प्रॉब्लम यह है कि जिसकी मोहब्बत के सहारे में उड़ना चाहती थी, वो ही मुझे अपनी मोहब्बत के पिंजरे में कैद करना चाहता है। तुम्हें कोई और देख ले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके लिए तो सिर्फ ये एक जुमला होगा ना। अदील, मेरे लिए ये पूरी जिंदगी की कैद है। आपको क्या लगता है ये साथ बैठ जाना है और साथ खाना खाना, बस यही होती है अज़दवाजी जिंदगी? एक दूसरे की खुशी में खुश होना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे की तरक्की और कामयाबी में एक दूसरे का साथ देना, यही मियां बीवी होते हैं। और आप? मुझे तो लगा था आप मुझे खुश देखना चाहते हैं, लेकिन आप तो मेरी खुशी से दुखी हो रहे हैं। हम तो मैच ही नहीं कर पा रहे एक दूसरे की जज्बाती जिंदगी में। अपनी तो मैं बात नहीं करूंगी कि मैंने आपको कैसे चाहा, लेकिन आपको तो एक ही मौका मिला था ना मुझे खुशी देने का। आपने तो वो भी गवा दिया। अनिला, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, और मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम जरूर अपने पैशन को फॉलो करो। नहीं, मैं नहीं करूंगी। अनिला, आई एम रियली सॉरी। मैं समझता हूं इस बात को कि मेरी उस दिन की बात की वजह से तुम्हारा दिल दुखा है। मैं इसलिए तुमसे माफी मांग रहा हूं कि दोबारा गलती नहीं करूंगा मैं। आप दोबारा गलती करेंगे अदील, इसीलिए मैं आपको दोबारा गलती करने का मौका ही नहीं दे रहे। अनिला, तुम में हजार बातें अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे इतना गिल्टी फील कराती हो कि मैं अपनी ही नजरों में जलील हो जाता। और आप गिल्टी होने के बावजूद भी हमेशा इसी तरह अपना हक समझकर माफी मांग लेते। अनिला, जब मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें किसी चीज से मना नहीं कर, जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करो। यकीन क्यों नहीं कर रही हो तुम मेरी बात पर? आ गया है मुझे यकीन, और जब मुझे इस यकीन को आजमाना होगा ना, तब मैं आजमा लूंगी। लेकिन अब मैं एक्टिंग नहीं करूंगी। मतलब तुम मुझे माफ नहीं करोगी? अदील, मेरा वो मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है तुम्हारा अनिला? 3 दिन से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम मुझसे बात तक नहीं करती, सिर्फ जरूरी बातों का जवाब देती हो मुझे। सारा दिन बुझे हुए मूड के साथ घर के कामों में मसरूफ रहती हो। मुझे यह एहसास दिलाती हो कि तुम्हारे इस मूड के पीछे मेरा हाथ है, मेरी जिम्मेदारी है। क्या करूं मैं? किस तरीके से तुम्हारा मूड ठीक करूं? बताओ। अब माफी मांग रहा हूं तो वो भी तुम नहीं मान रही। क्या करूं मैं? कैसे तुम्हारा मूड ठीक करूं? बताओ। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सामने अपना मूड ठीक रखूं। फॉर गॉड सेक अनिला, खामखा बात मत बढ़ा तुम। मैं बात को नहीं बढ़ा रही। मैंने ये बात शुरू होने से पहले ही कह देता कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आप हैं जो इस बात को खामखा।
मैं अली को देख लूं। जामी, मैंने जो भी तुमसे काम किया जल्द से जल्द करके मुझे अपडेट करो, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। इज एवरीथिंग ऑल राइट राबिया? हाँ, सब ठीक है। वो मुझे दुबई जाना होगा। मैं ये स्क्रिप्ट नहीं लिख सकती। What? No, no, no. That's impossible. कम ऑन इकरार, मुझे जाना होगा। देखो, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ। तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारे पास होगा, तुम वहीं सीरियल लिख लोगी। मैंने कहा ना कि मैं नहीं लिख सकती। राबिया, नो। मैंने कहा ना, ये नहीं हो सकता। अब क्या जबरदस्ती लिखवाओगे? ठीक। थैंक यू रूबी। बैठो, आप बैठो। अच्छा, मुझे तुम असल वजह बता दो, फिर मैं मान जाऊंगा। क्या मतलब? देखो राबिया, तुम कहो तो मैं निहाल को कट कर दूंगा। देखो, मुझे नहीं पता असल बात क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुम और निहाल मिलकर कुछ छुपा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो राबिया, अंदाजा मुझे हो गया कि क्या बात हो सकती है। तुम ना बताओ, मैं निहाल से उगलवा लूंगा। जस्ट शट अप। यही जेस्चर चाहिए था मुझे। सारी कहानी मेरे खुल के सामने आ गई। क्या मतलब? अच्छा ठीक है, तुम दूसरे डायरेक्टर का नाम बता दो, मैं उसे लाइन अप कर लूंगा और निहाल से स्क्रिप्ट वापस ले लूंगा। सही है? तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे। अबे थैंक गॉड कि मुझे ये प्यार व्यार का भूत सवार नहीं हुआ। इकरार, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। तुम रहने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या मतलब किसी को नहीं बताओ? तुम रूबी के सामने सब पूछोगी तो उसे पता चल ही जाएगा कि मैं क्या छुपा रहा हूं और तुम क्या चाहती हो कि मैं छुपाऊं। अच्छा, अब ये ड्रामा बंद करो और स्क्रिप्ट का दूसरा एपिसोड लिख के दो। क्या? तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरे सीक्रेट को अज्यूम करो। आई समझ? सीक्रेट तो अब मैं अज्यूम कर ही चुका हूं और रिवील भी हो गया है। अब यार, ये अब रोना शुरू नहीं कर देना। तुम्हें पता है ना, तुम्हें दूसरों के सामने रोना अच्छा नहीं लगता। चलो अब चाय पी लो, ठंडी हो रही है और कहीं नहीं जा रही हो तुम। अच्छी बनाई है चाय। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। बेगम साहिबा कहाँ हैं? वो तो शॉपिंग के लिए गई हैं जी। कह रही थी कि देर हो जाएगी, मलिक साहब को बता देना। कब गई? जी अभी बस थोड़ी देर पहले। अकेली गई हैं? नहीं जी, वैसे तो वो ड्राइवर के साथ गई हैं, लेकिन अकेली ही गई है। चलो यार, सबके लिए चाय बनवा दो और मेरे लिए कॉफी ला दो। मलिक साहब, अदील बाबा और अनीला भाभी ने तो चाय पी ली है। ठीक है, मेरी कॉफी ले आओ और अदील और अनीला को जरा मेरे पास भेजो। जी बेटा, भेजता हूँ।
मैं बस अली का होमवर्क देख रही हूँ। आप आराम करना चाहते हैं तो बता दें, मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। इट्स ओके। मेरा ख्याल है अभी बात कर लेनी चाहिए। यस। अनिल भाई, आपको और अनिला भाभी को मलिक साहब बाहर लॉन में बुला रहे हैं। अच्छा तुम जाओ, हम आते हैं। जी बेटा। गुड इवनिंग डैड। गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। यार मैंने सोचा चाय तो आप लोगों ने पी ली है, कम से कम मुझे कंपनी दे। हैव सीट। ऑफ कोर्स डैड, बैठो। क्यों मेरी एक्ट्रेस साहिबा, कैसी तैयारी चल रही है स्क्रिप्ट की आपके? पापा, इस बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, तुम्हें एक मशवरा दूं मैं? देखो, जितनी भी बड़ी एक्ट्रेसेस है ना मुल्क की, तुम उनके काम को फॉलो करो, फिल्में देखो, अपने आप को मोटिवेट करो। सोचो कि तुम उनकी जगह हो तो वो सीन, वो ड्रामे कैसे करोगी? मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ बाबा। क्यों? वो एक्चुअली मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे लग रहा है एक्साइटमेंट में आकर मैंने शोबिज़ में जाने का तो फैसला कर लिया, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी। तुमने अपने मेरिट पे ऑडिशन पास किया है, अब ये बात है। हाँ वो तो है, लेकिन मैं वो नहीं कह रही हूँ। आप तो मुझे जानते हैं, मैं इतनी मॉडर्न और इतनी बोल्ड नहीं हूँ। मैं कैसे एक्ट्रेस बन सकती हूँ? मुझे नहीं लगता ये फील्ड मेरे लिए है। मैं बस डर गई हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। जैसे मुझे तो पता ही नहीं है कि आप दोनों का झगड़ा हुआ है। अदील, अगर तुम्हें एक्टिंग का शौक होता है यार, बहुत ज्यादा जुनूनी शौक, और तुम्हें किसी अच्छे ड्रामे में लीड कैरेक्टर मिल जाता, तो क्या करते तुम बेटा? अदील, मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं। डैड, मैं माफी मांग चुका हूं अनिला से। किस बात की? देखो, मैं ये तो जानता हूं कि ये झगड़ा इसी वजह से हुआ था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारा इसमें कितना कसूर है।
क्या कसूर है तुम्हारा इसमें? एक्चुअली डैड, मैं अनीला को लेके फिक्रमंद हो रहा था कि मैं, और मुझे आपकी फिक्र की फिक्र है। अब आप बेफिक्र हैं। मैं आपको मजीद फिक्रमंद होने का कोई मौका नहीं दूँ। अदील, मुझे तुमसे आज एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब चाहिए यार, बड़ा ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि लाइफ इजी हो जाए। अनीला एक्टिंग करे या ना करे, तुम्हारे पास पूरा ऑप्शन है कि तुम इस वक्त ना कह दो और उसके बाद अनीला कभी भी। पापा प्लीज, मैंने आपसे कहा है ना मुझे नहीं करनी एक्टिंग। लेट मी कंप्लीट अनीला प्लीज। तुम दोनों के दरमियान कंपैटिबिलिटी का इशू आ गया है। मोहब्बत से एक दूसरे को डील ही नहीं कर रहे हो। तुम अपना हक मांग रही हो, जबकि ये तुम्हें तुम्हारा हक देना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ही इज पोजेसिव अबाउट दैट। दिल से एक दूसरे के लिए सोच ही नहीं रहे आप लोग। एक बात याद रखना अदील, शादी का रिश्ता ना 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 करने के लिए नहीं होता है। बीवी एक्सपेक्ट करती है कि शौहर कहीं किसी जगह हाँ तो कहेगा। नाजायज बातों पे ना सही, लेकिन जायज बातों पर तो हाँ कहोगे ना, जिस पे उसका हक है। तुम बिजनेस कर रहे हो, अपना करियर बना रहे हो, वो क्यों नहीं बना सकती अपना करियर? व्हाई? वो हफ्ते के 6 दिन तुम्हारा इंतजार करती है यार, तुम हफ्ते में 2 दिन उसका इंतजार नहीं कर सकते हो? एक दूसरे पे मोहब्बत बनाओ, बढ़ाओ, जताओ मत, काबिज मत हो जाओ एक दूसरे पर। नाउ टेल मी वन थिंग अदील, दिस इज योर चांस। इसको करियर करना चाहिए, एक्टिंग करनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना? अदील, इस बार अगर तुमने हाँ कर दी तो आगे जाके कोई ना नहीं है, लेकिन अभी तुम ना कह सकते हो। जी डैड, मैं हाँ फैसला बदलने के लिए नहीं कहता। अनीला को पूरी आज़ादी है, ये अपनी मर्जी से करियर बना सकती है। और तुम खुश हो इसमें? एक्ट्रेस साहिबा, पहला चेक आपका मुझे मिलेगा? डन। चलो फिर इसी बात पर कॉफी पीते हैं अच्छी सी। एक दिन एक बादशाह वहां आया और उस फूल से कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उस फूल ने बादशाह से कहा कि अगर तुम मुझे किसी माजबी के बालों में सजाओगे तो फिर आऊंगा, किसी मोहब्बत के मज़ार पे ना चढ़ाना। बादशाह ने कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ मिस्टर फूल, मैं तुम्हें सही जगह चढ़ाऊंगा। वो दिन याद है जब पहली बार मैनेजर तुम्हारे घर पर आया था और तुम्हारा भाभी तुमको बुरी तरह मार रहा था और तुम्हारा भाई चुपचाप साइड पे खड़ा तुमको देख रहा था, और अगले रोज वो मालिक मकान तुम्हारे घर को आया था किराएदार बनकर। एंड दैट्स मी, इकरार चौधरी। रूबी, क्या सोच रही हो? वो सस, आप
शरबत खान के बारे में सोच रही हो या फिर इकरार के बारे में? जी अच्छा छोड़ो, खाना लग गया है, चलो खाना खाते हैं। जी आप चले, मैं आती हूँ। इस सेस को कैसे पता लगा?